दोस्तों, पटना से भभुआ के लिए ट्रेन जा रही होती है और उस ट्रेन की बोगी में एक विधवा स्त्री बैठी होती है। उस विधवा स्त्री का अकेलेपन का फायदा उठाकर दो व्यक्ति उस बोगी में भागकर चढ़ जाते हैं और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, बलात्कार करते हैं। उस विधवा स्त्री का नाम होता है रीना सिंह और जो बलात्कारी होते हैं उन दोनों का नाम होता है धीरेंद्र सिंह और दूसरे का नाम होता है अमर सिंह। और जब वो दोनों बोगी में बलात्कार करते हैं तो वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँच जाती है, पुलिस आ जाती है। उसके बाद में वो विधवा स्त्री का बयान देती है, जो वो दोनों बलात्कारी अपना सिर पटक पटक कर रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं और पुलिस भी चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। तो आखिर दोस्तों वो विधवा स्त्री क्या बयान देती है, इस बयान के बारे में, इस सच्ची घटना के बारे में जानने के लिए मेरी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। मेरे इस चैनल में जीवन की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दर्शक बंधु जानते हैं आखिर इस सच्ची घटना के बारे में। वो विधवा स्त्री क्या बयान देती है जिसके कारण वो दोनों बलात्कारी अपना सर पटक पटक कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। दोस्तों, एक पटना से ट्रेन भभुआ के लिए जा रही होती है और उस ट्रेन की बोगी में उसी एक डिब्बे में एक अकेली ही विधवा स्त्री बैठी होती है, रीना बैठी होती है, जिसका पति उसे मर जाता है तो वो स्त्री विधवा हो जाती है। और वही विधवा स्त्री उस ट्रेन की बोगी में बैठी होती है और उसको स्टेशन से दो लोग अकेले देख लेते हैं और उसी बोगी में भागकर दो व्यक्ति चढ़ जाते हैं, जिसका नाम होता है धीरेंद्र सिंह, दूसरे का नाम होता है अमर सिंह। वो दोनों लोग उसी विधवा स्त्री की बोगी में भागकर चढ़ जाते हैं तो उसके साथ का अकेलेपन का फायदा उठाकर वो दोनों व्यक्ति उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं, उसके संग शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। दोस्तों, वो दोनों व्यक्ति उसके साथ जब बलात्कार करते हैं तो वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करती है, बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों व्यक्ति उसकी एक ना सुनते हैं क्योंकि वो विधवा स्त्री उस ट्रेन की बोगी में अकेले ही बैठी होती है। वो जितना बोलने की कोशिश करती थी उन दोनों व्यक्तियों ने, उन दोनों राक्षसों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, जिसकी वजह से वह बोल नहीं पा रही थी। अब एक एक करके वो दोनों व्यक्ति उस विधवा स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर एक व्यक्ति उसके साथ में रेप करता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी वीडियो बनाता था और दूसरा व्यक्ति जब उसके साथ रेप करता था तो दूसरा वाला उसका वीडियो बनाता था। ऐसे ही घंटों तक उसके साथ में रेप होता रहा। दोस्तों, वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उन राक्षसों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। इसी कारण से वो बोल नहीं पा रही थी और उस बोगी में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो स्त्री उस बोगी में अकेली ही बैठी थी, अकेले ही सफ़र कर रही थी। दोस्तों, जब कुछ ही घंटों बाद फिर वो ट्रेन उसका एक ही लास्ट स्टेशन रह जाता है। वो उसी लास्ट स्टेशन पर रुकती है और वहाँ के जो ट्रेन सारे पैसेंजर होते हैं और उसके जो सारे पैसेंजर होते हैं वो वहीं पर उतर जाते हैं और वहाँ की जो जीआरपी टीम होती है, पुलिस टीम होती है और रेलवे कर्मचारी होते हैं, वो सारे लोग उस ट्रेन के लिए चेक करते हैं, उसमें जाकर देखते हैं कि इसमें कोई रह तो नहीं गया है। जब दोस्तों वो ट्रेन रुकती है तो उसका समय होता है रात के 12 बजे का। जब जीआरपी की टीम और पुलिस वहाँ पर और ट्रेन के कर्मचारी उस ट्रेन के लिए चेक करने के लिए चढ़ते हैं, उसमें जाकर हर एक डिब्बा चेक करते हैं, देखते हैं कोई व्यक्ति सो तो नहीं गया है, इसमें रह तो नहीं गया है। दोस्तों, जब जीआरपी टीम उस ट्रेन में चढ़ती है तो एक बोगी होती है जिसमें वो देखते हैं कि इसमें से तो आवाज़ आ रही है, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है कि आखिर इस बोगी में हो क्या रहा है। वो ये आवाज़ सुनकर जीआरपी की टीम बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती है और जो ट्रेन के प्रशासन के लोग होते हैं वो भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं। फिर वो लोग जाकर देखते हैं कि उसकी खिड़कियां सारी बंद होती हैं, उस बोगी के जो गेट होता है वो भी अंदर से लॉक होता है और जीआरपी की टीम उसमें धक्का मारती है, उसे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लगाती है, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं देता है और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद में
जब वो पुलिस की आवाज़ वो विधवा स्त्री सुनती है तब वह पुलिस के लिए आवाज़ देती है कि साहब मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मुझे ये लोग जान से मार डालेंगे। ऐसे आवाज़ सुनने के बाद में पुलिस वाले और भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। फिर वो वार्निंग देने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, लेकिन वो दरिंदे एक भी ना सुनते हैं। फिर भी लास्ट वार्निंग के बाद में वो दरिंदे आकर उस दरवाजे को खोलते हैं तो उनमें से जो एक व्यक्ति होता है धीरेन्द्र सिंह, वो पुलिस को चकमा देकर बातें बताकर वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकलता है और वो भाग जाता है। जो दूसरा व्यक्ति होता है अमर सिंह, वो वहाँ पर पुलिस के हाथ लग जाता है क्योंकि वो पूरे तरीके से कपड़े नहीं पहन पाता है, इसीलिए वो पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस के हाथ लग जाता है फिर वो पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और वह महिला को और जीआरपी की टीम लेडीज पुलिस को उस महिला के पास भेजती है, उसे उठाकर खड़ा करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा हाल ये कैसे हुआ है, इन दरिंदों ने तुम्हारे साथ ये क्यों किया है। जब वह विधवा स्त्री पुलिस वालों के पास खड़ी होती है, आकर अपना जब बयान देती है, तब वह बताती है कि साहब मैं अपनी दवाई लेने के लिए पटना से बैठकर गया जाया करती हूँ और मैं गया से लौट कर आ रही हूँ, क्योंकि साहब मुझे एड्स की बीमारी है, इसीलिए मैं अपनी दवाई लेने के लिए हर हफ्ते जाया करती हूँ गया। मैं वहाँ से लौट कर आ रही थी, लेकिन इन दरिंदों ने मुझे कहाँ से देख लिया, जो मेरे साथ में बलात्कार किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। साहब मैं तो इनसे बोलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुन रहे थे, क्योंकि इन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और मैं इनसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मैं इन्हें बताना तो चाह रही थी क्योंकि मुझे एड्स की बीमारी है, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो इस बीमारी के शिकार तुम भी हो जाओगे। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किया हुआ था जो तुम्हें एड्स हो गया। फिर स्त्री बताती है कि साहब मेरे पति के लिए ये बीमारी थी, उन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके कारण मेरे पति एड्स के शिकार हो गए थे और ये बीमारी मेरे पति के लिए थी। जब मेरे पति को एहसास हुआ कि मुझे HIV हो गया है तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर मुझसे थोड़े ही दिन दूर रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में साहब जब मुझे लक्षण दिखाई दिए, मुझे सिम्टम दिखाई दिए, फिर मैं भी कमज़ोर होने लगी, मुझे भी कमज़ोरी सताने लगी। फिर मैंने भी डॉक्टर को चेकअप कराया तो मुझे भी एड्स हो चुका था। साहब मैं इसी बीमारी की दवाई लेने के लिए मैं गया जाया करती हूँ और मैं वहाँ से अपना इलाज करा रही हूँ, लेकिन मैं इनसे कुछ कह पाती, इन्होंने तो मेरे साथ में इतना बुरा किया, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, जो मैं इनसे कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर पुलिस वाले उसी व्यक्ति को जिसे पकड़ लिया था अमर सिंह के लिए, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह तो भाग चुका था, पुलिस वाले उसी अमर सिंह के लिए सारी सच्चाई थाने में जाकर बताते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस स्त्री के साथ में इतना घिनौना काम किया है, इतनी दरिंदगी की है और इतनी हैवानियत की है, उस स्त्री को एड्स की बीमारी है और तुम भी एड्स के शिकार हो जाओगे, क्योंकि तुमने भी दोनों ने उस स्त्री के साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो तुम्हें भी एड्स का शिकार अवश्य होना है। ऐसी बात जब पुलिस वाले की वो धीरेन्द्र ये बात जब पुलिस वाले की वो अमर सिंह सुनता है तो वो अपने दोस्त को बताता है धीरेन्द्र सिंह को, तो वो दोनों सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। लेकिन अब होगा ही क्या, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जो इंसान बुरा करता है तो उसके साथ में बुरा ही होता है, क्योंकि भगवान की जब लाठी पड़ती है तो वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इंसान उसमें बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है, बिल्कुल झकझोर हो जाता है। दोस्तों जब वो दोनों व्यक्ति जेल में पड़ जाते हैं और जेल में पड़ने के बाद में जब अपने घर वालों को ये स्थिति बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने एक स्त्री के साथ में हम दोनों लोगों ने ज़बरदस्ती की थी और उसे एड्स की बीमारी थी, तो हो सकता है हमें भी एड्स हो जाए। कुछ ही दिनों के बाद में उन दोनों व्यक्ति के शरीर में भी वही सिम्टम दिखाने लगे, वही लक्षण दिखाने लगी। जब जेल में उन्होंने अपना चेकअप कराया तो वो भी एड्स के पॉजिटिव निकले। दोस्तों इसीलिए कहते हैं जैसे करोगे वैसा ही भरोगे। फिर वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना सर पटक पटक कर रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, लेकिन अब होने से होगा ही क्या।
जो बोओगे वही तो काटोगे। दोस्तों, हमारी इस कहानी का उद्देश्य आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। जो समाज में ऐसे कांड हो रहे हैं, तो आप भी अपने घर परिवार के साथ में सतर्क रहें और खुश रहें। केवल हमारा इस कहानी का उद्देश्य है आप सभी को जागरूक करने का। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो से, इस कहानी से कुछ भी समझ आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।